जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। गोल्ड के डेली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिन में हमारे पास गोल्ड के कौन से अच्छे सेलिंग एंड बाइंग लेवल रहेंगे। अगर गोल्ड हमें उन एरियाज़ पर मिलता है तो वहाँ से ज़रूर इन्हें सेल एंड बाय साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। लास्ट डे मैं एनालिसिस नहीं कर सका, बट मेरा एक लेवल था बाइंग का जो कि ऑलमोस्ट गोल्ड ने मुझे वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट दिया एज अ बाइंग साइड पर। बस वीकली एनालिसिस मैंने अपलोड किए थे और डेली एनालिसिस मैं नहीं क्लियर कर सका। तो जैसा कि आप मेरे डेली बेस पर वीडियो देखते हैं और मैं साथ साथ लर्निंग वीडियो अपलोड करता रहता हूँ कि हम अगर किसी एरिया से बाइंग कर रहे हैं तो क्यों बाइंग कर रहे हैं, उसकी रीज़न एंड लॉजिक ए टू जी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये था मेरे पास एक एरिया बाइंग का। ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास एरिया था, ऊपर गोल्ड ने लिक्विडिटी क्रिएट कर रखी थी। तो जैसे ये मार्केट में ओपनिंग गई गैप डाउन, तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद गोल्ड ने हमारे एरिया को टैप करता हुआ अच्छा खासा प्रॉफिट हमें एज अ बाई साइड पर दिया। तो नेक्स्ट क्या सिनेरियो रह सकता है गोल्ड में फॉर सेलिंग एंड बाइंग, और क्या एरिया हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे जहां से हम गोल्ड को सेल या बाय साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक बात को माइंड में रखना है, गोल्ड मेजरली अभी सेल डायरेक्शन में है। गोल्ड मजीद अभी डाउन साइड पर आएगा और अभी लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। तमाम चीज़ें मैं वो डेली बाइस क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, उस हिसाब से अगर मैं डेली एनालिसिस करना स्टार्ट हो गया तो फिर मेरे लिए ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और वैसे क्लियर भी नहीं हो पाएगा जैसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे ही बस 30 मिनट पर लेवल्स आपको क्लियर कर देता हूँ। तो आप कोशिश किया करें कि उन लेवल को अच्छे प्ले किया करें रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अभी रिसेंट मेरे पास एक ये वाला एरिया रहेगा फॉर सेलिंग के लिए, और इसकी प्राइसेस क्या रहेंगी। गोल्ड में एफईजी क्रिएट है, लास्ट मार्केट ने अपना इधर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। तो इस एरिया के प्राइसेस हमारे पास क्या है वो भी क्लियर करते हैं, एंड यहाँ से क्यों हम सेल साइड पर प्ले करेंगे। गोल्ड अभी सेल डायरेक्शन में है, तो ये एरिया हमारे पास एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग साइड रहेगा। एंड इसके ऊपर जो मैंने एरिया मार्क कर रखा है वो एरिया में क्यों इसे एज अ बाय साइड सॉरी सेल साइड यहाँ से प्ले कर रहा हूँ, इसकी भी मेरे पास एक रीज़न है। तो फर्स्ट मेरे पास ये वाला एरिया है सेलिंग के लिए, अगर ये ब्रेक होगा तो देन मैं हम यहाँ से गोल्ड में सेलिंग की रिजेक्शन देखेंगे। अगर हुई तो फिर हम सेल साइड पर प्ले करेंगे, अदरवाइज हम सेल साइड पर प्ले नहीं करेंगे। फर्स्ट इस एरिया को बता देता हूँ कि यहाँ से हम क्यों सेल साइड पर प्ले करेंगे। यहाँ पर गोल्ड में हमारे पास एक लिक्विडिटी क्रिएट है। गोल्ड जब तक अपने इस लिक्विडिटी एरिया को हंट करेगा और उसके बाद ऊपर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक एरिया है विद 30 मिनट एंड एफपीजी क्लियर है, तो ये वाला एरिया हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा फॉर सेलिंग के लिए। और अगर मैं बाइंग की बात करूं तो मैं बाइंग को इतना खास प्रेफर अभी नहीं दे रहा, क्योंकि गोल्ड में अभी सेलिंग मोमेंटम है और गोल्ड अभी डाउन आना चाहता है इन माई अकॉर्डिंग। तो देखेंगे गोल्ड क्या सिनेरियो क्रिएट करेगा। अभी रिसेंटली मेरे पास ये वाला सेलिंग एरिया रहेगा। और बाइंग की अगर बात करूँ, गोल्ड जब तक अपने इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से हम हल्की फुल्की रिजेक्शन देख के बाई कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, इन एरियाज को टारगेट रखते हुए, अदरवाइज हम गोल्ड में लॉन्ग टर्म की बाइंग नहीं कर सकते। तो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ये रहेगा सेलिंग के लिए। और गोल्ड जैसे ही अपने इस एरिया को ब्रेक करेगा तो इसी एरिया के रेजिस्टेंस पर हम अगेन गोल्ड को सेल साइड पर ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ये एरिया पीछे से कंबाइन है, मेरे पास 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, बट गोल्ड ने अभी तक इसे ब्रेक नहीं किया है और ना ही मिड में जाके अभी तक इसे टच किया है। तो हो सकता है जो गोल्ड ने जैसे यहाँ पर अभी लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया तो नेक्स्ट गोल्ड अपने इस एरिया को टैप करता हुआ हमें बाइंग का मोमेंटम दे। ये हमारे पास गोल्ड में एज लिक्विडिटी पूल रहेगा। गोल्ड इसे कलेक्ट करने के बाद इस एरिया को टारगेट करते हुए हम यहाँ तक बाई साइड पर प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और सिनेरियो हमारे पास अभी क्लियर नहीं है। तो यही हमारे पास ज़्यादा सेलिंग एरिया रहेगा और ये वाला एरिया हमारे पास ज़्यादा बाइंग रहेगा। बट याद रखना कि बाइंग की एक्यूरेसी भी हमारे पास कम है, क्योंकि गोल्ड मेजरली सेल डायरेक्शन में है। तो हमने कोशिश करनी है क्या कि गोल्ड को एज सेल सेल साइड पर प्ले करने की कोशिश करें। जो भी एविडेंस हमें नज़र आए गोल्ड में सेलिंग के लिए हम वहाँ से प्ले करें। जैसे कि लास्ट आपको याद हो तो मैंने हर हाई से आपको सेल करवाई हुई है, तो वही एक्यूरेसी उसी बात को अगेन फाइंड आउट करते हुए हम सेल साइड पर प्ले करेंगे। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर अभी मेजरली गोल्ड सेल डायरेक्शन में है। अभी गोल्ड ने अपना करेक्टर शिफ्ट नहीं किया बाइंग में, तो इसीलिए मैं अभी सेलिंग ही देख रहा हूँ। इन इंट्राडे रिटेलर्स के लिए गोल्ड अभी बाइंग दिखा रहा है, बट हमने उसको उस ट्रैप में नहीं फंसना, हमने अपने मेजर एंड एक्चुअल मूव को प्ले करना होता है। तो ये एरिया मेरे पास ऐसा सेलिंग रहेगा। इसके नीचे लिक्विडिटी भी गोल्ड ने क्रिएट कर रखी है, तो ये एक हाई इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा हमारे पास सेलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड में एफ पे, अदरवाइज अगर यहाँ पर देखो तो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं लेकिन एफ नहीं है, तो इसके इसलिए ये लेवल मेरे पास इतने हाई एक्यूरेट नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा ये वाला फॉर सेलिंग के लिए, जिसकी प्राइस हमारे पास है $4.73 से लेकर $4.72 तक का एरिया हमारे पास ज़्यादा सेलिंग का रहेगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर हो।